बचपना छोड़ो। पैरा। संपूर्ण जीवन स्वयं में एक कुरुक्षेत्र है। पाई। कोरोना जैसे अदृश्य वायरस नित्य आक्रमण करते रहते हैं। पाई। कुछ वायरस दिखाई भी देते हैं। पाई। कुछ बार बार आक्रमण करते रहते हैं। पाई। खेल सारा है प्रतिरोधक क्षमता का। पाई। जैसी इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिखाई। पाई। ऐसा ही एक वायरस सिंधिया मध्य प्रदेश सरकार को ले बैठा था। पाई। इससे पूर्व भी कई प्रदेशों में ऐसे आक्रमण होते रहे हैं। पाई। आक्रमण आसुरी स्वभाव है। इसका प्रभाव निजी जीवन पर भी पड़ता है। इससे हमें बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है। पाई। पैरा। मुझे लगता है महाभारत एक पूर्ण न्यायशास्त्र है और चोर हरण उसका केंद्र बिंदु है। पाई। इस प्रसंग के बाद की पूरी कथा इस घिनौने अपराध के अपराधियों को मिले दंड की कथा है। पाई। वह दंड जिसे निर्धारित किया भगवान श्री कृष्ण ने और किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। पाई। दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। पाई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। पाई। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंद कर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखे। पाई। पैरा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। पाई। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी नहीं सके। यही उसका दंड था। पाई। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, दंड पांडवों को भी मिला। पाई। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। पाई। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हें को ही मिला था। पाई। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। पाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन के कभी मुक्त हुए ही होंगे क्या? पाई। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। पाई। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई थी। पाई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? पाई। पैरा। 2 मित्र अक्सर एक वेश्या के पास जाया करते थे। एक शाम जब वे जा रहे थे, रास्ते में प्रवचन चल रहा था। दोनों प्रवचन सुनने के लिए वहां पर रुक गए थे। पाई। पैरा। जब जब भाजपा का शासन आया, प्रदेश कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कोई आंदोलन नहीं किया। अब इन मुद्दों पर सरकार चुप है। पाई। रामगढ़ बांध भरने की उतनी चिंता नहीं जितनी विपक्षी नेता को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की। पाई।
यह लोकतंत्र की समझ है अथवा मिली भगत की कुश्तियाँ। वर्तमान संकट के पीछे भी दृष्टिकोण की संकीर्णता हो रही है पाई। जातिवाद क्षेत्रवाद के अलावा भी कांग्रेस ने सत्ता में व्यक्तिवाद को गहरा ही किया है। गहलोत स्वयं कहते हैं कि मैं गांधी परिवार का ऋणी रहूँगा। यह तो क्या देश ही गांधी परिवार का ऋणी चल रहा है, क्योंकि 70 सालों से अधिक तक गांधी परिवार ने ही शासन किया था। इसीलिए देश का कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो आज गरीबी के अंदर ही उलझता जा रहा है पाई। पेरा जगदलपुर के इस प्रकरण जैसे लापरवाही भरे मामलों की अनदेखी को अक्षम्य ही कहा जाएगा पाई। अंत्येष्टि प्रक्रिया का विरोध करने वालों को भी समझाने की जरूरत है कि संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए तमाम सावधानियां बरती जाएंगी। शवों की बेकदरी को तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। महामारी चल रही है, लेकिन इसका इलाज यही है कि स्वयं बचो। जैसलमेर पहुंचने से पहले ही मंगलवार को कुछ वरिष्ठ विधायकों ने सुरजेवाला पांडे के सामने इस संबंध में अपनी भावनाएं रखी। इसके बाद जब मुख्यमंत्री होटल पहुंचे तो वरिष्ठ विधायकों ने उनके समक्ष भी अपनी पीड़ाएं प्रस्तुत की। सभी विधायक परेशान हैं। ये काय का शासन है। विधायकों को कितना भी दे दो वो खुश होते ही नहीं हैं। हमेशा पिसने के लिए जनता ही आगे रहती है। अधिकारी पद ग्रहण करते समय संविधान रक्षा की शपथ लेते हैं, लेकिन राजस्थान में अधिकारी संविधान के प्रति अपनी आस्था खोते नजर आ रहे हैं पाई। अधिकारियों का ध्यान राजनैतिक आकाओं को प्रश्न करने में अधिक प्रतीत होता दिख रहा है पाई। समिति सदस्यों का कड़ा रुख देख हुए तीनों अधिकारियों ने खेद जताया और 1 सप्ताह में नामजद FIR दर्ज करने का वादा किया पाई। इस पर समिति ने कहा कि जमीनी स्तर पर परिणाम भी चाहिए। यह मामला है नागौर सांसद के काफिले पर गत वर्ष 12 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में हमला हुआ था। प्रथम इतला रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर सांसद ने शीतकालीन सत्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। भला आम आदमी पर हमला आम दिनों में होता रहता है, जिनकी पुलिस थानों में प्रथम इतला रिपोर्ट दर्ज तक नहीं होती। यह तो सौभाग्य है कि ये सांसद थे और मामला विशेषाधिकार में उठाया और आगे कुछ कार्रवाई क्या हुई, FIR दर्ज होगी, फिर क्या होगा, 1-2 मुलजिमान को वो पुलिस थाने में गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। ये कागजी न्याय का किस्सा चलता रहा है, लेकिन आम आदमी पर आए दिन हमला होता है। लुटेरे भगोड़े जो होते हैं रंजिश से आदमी का हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, लेकिन वो वैसे ही बाहर घूमते रहते हैं। उन मुलजिमान पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। यह मामला तो एक सांसद की गाड़ी पर हमला छोटा सा काम है। कभी कभार तो सांसद नौकरशाहों के थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन उस पर कोई उपाय नहीं होता है। ये है हमारे देश में मत एक है क्यों, लेकिन कानूनी राय सब के लिए अलग अलग होती हैं। आम आदमी पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। बड़े विधायक सांसद नेता अच्छे रसूख वाले होते हैं, उन पे इस तरह के कानून लागू नहीं होते हैं। आज देश में इतनी विधानसभाओं, राज्यसभाओं, लोकसभाओं में देखिए कितने सांसदों पर
कितने फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन जनता भी बेकरार नजर आती है। भाई स्टॉप।